जय जिनेन्द्र। मैं सुदीप जैन, राष्ट्रीय महामंत्री विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ। जय जिनेन्द्र। मैं अक्षय जैन अरिहंत, राष्ट्रीय संयोजक विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ। आइए आज नजर डालते हैं कुछ पहलुओं पर जो हमें बताएंगे कि जैन समाज को भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए या नहीं। जब हमने एनालिसिस करा कि क्या जैन समाज को भाजपा को वोट करना चाहिए या नहीं, तो हमें एक भी कारण ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि हमारे समाज को भाजपा को वोट करना चाहिए। हम वर्तमान भाजपा की बात कर रहे हैं, हम उस भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुआ करती थी, जो आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की हुआ करती थी, जो आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी की हुआ करती थी, जो एक विचारधारा की पार्टी हुआ करती थी, जो जन जन की पार्टी हुआ करती थी, एक जन सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी हुआ करती थी। आज ये वह भाजपा है जो जन साधारण की बात सुनती नहीं है, केवल अपने मन की बात सुनाती है। अब केवल एक व्यक्ति की मन की बात सुनी जाती है और उसी के मन की बात करी जाती है। अब भाजपा की गारंटी नहीं रह गई है, अब सिर्फ मोदी की गारंटी रह गई है। जितने आक्रमण पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जैन धर्म तीर्थ संस्कृति पर हुए हैं, इतने कभी नहीं हुए। इस धरती पर हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ, जो 20 तीर्थंकरों की और अनंत मुनियों की मोक्ष स्थली है, श्री सम्मेद शिखर जी, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में है, उसकी अस्मिता, पवित्रता, अखंडता पर कुठाराघात किया गया। वहां गुपचुप तरीके से साजिशन एक अध्यादेश लाया गया जो वहां पर गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देता था, जिसने शांतिप्रिय अहिंसक जैन समाज को सड़कों पर उतार दिया और मुनि भगवंतों के भी मन उद्वेलित कर दी। साथ ही साथ हमें इसमें यह भी देखना पड़ेगा, जो अभी G20 समिट हुआ था, उसके अंदर कैसे जैन धर्म की प्राचीनता पर कुठाराघात किया गया। अनादिकाल से चलने वाला जो जैन धर्म था, उसको मात्र 650 ईसा पूर्व का दर्शाया गया और विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही साथ आज देखना पड़ेगा कैसे गोमटगिरी पर, जहां कोर्ट के आदेश से 4 दीवारी तीर्थ पर कराई जा रही थी, वहां पर 4 दीवारी नहीं बनने दी गई। वह मंदारगिरी जैसे तीर्थों पर कैसे अवैध कब्जे करे जा रहे हैं। भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली जो गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिरनार पर्वत पर है, जहां पर हम जैन धर्मावलंबी सदियों से वहां अपने आराध्य की दर्शन पूजन वंदन करते आ रहे हैं। वहां जब से मोदी सरकार काबिज हुई 2002 और 4 के बीच में कुछ विधर्मियों को वहां पर स्थापित कर दिया गया, वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। वहां पर वो लोग ऐसे काबिज हो गए, उन्होंने जैन धर्मावलंबियों के साथ मारपिटाई शुरू कर। फिर जब कोर्ट में गए तो 17 फरवरी 2005 को कोर्ट के आदेश आते हैं कि यहाँ पर किसी के साथ भी अभद्रता ना की जाए, सबको पूजन वंदन का अधिकार हो। परंतु आज तक उन हाईकोर्ट के आदेशों का पालन वहां की मोदी सरकार ने नहीं कराया। देखिए वर्तमान में ये मुद्दा कब गरमाया, जब 1 अक्टूबर 2023 को हमारे कुछ जैन धर्मावलंबी वहां दर्शन पूजन वंदन के लिए गए, तो जैसे ही उन्होंने 5वीं टोक पर प्रवेश किया, वहां बैठे एक व्यक्ति ने तलवार और चिमटे से उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया। जब ये बात फैली तो वहां बैठे महेश गिरी ने अपने उस व्यक्ति को बचाने के लिए 7 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें हमारे जैन धर्मावलंबी जो वहां दर्शन पूजन वंदन के लिए गए थे, और मैं आपको एक बात और बताऊं, वो पहले से पुलिस को सूचित कर गए थे कि हम वहां जा रहे हैं, हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के 17 फरवरी 2005 के आदेश थे कि जो भी वहां पर जाए उसका पंजीकरण हो, 4थी टोक से 5वीं टोक के बीच में CCTV कैमरे लगे, वहां पुलिस बल की तैनाती हो और 5वीं टोक पर किसी को ठहरने की अनुमति ना हो और सभी लोग सुरक्षित दर्शन पूजन वंदन कर पाए। इसलिए वो लोग पहले से ही वहां पर सूचित कर गए थे, बावजूद उनके कोई सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई गई। वो लोग निहत्ते गए थे। ऐसे निहत्ते शांतिप्रिय अहिंसक लोगों पर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव डालाकर उल्टा उन्हीं पर FIR कराने का दबाव बनाया। और 7 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के वक्तव्य यहाँ दिए गए आप देख सकते हैं। ये सब सेना जो है, नागा साधु, और ये 2 सेनाएं इस भारत में है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। एक नागा साधु और दूसरा जय शिवाजी जय भवानी। ये 2
अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हाल होगा। आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए શું કરવું અને પછી નાગા સાહેબ એ ચાલુ કરશે નાગા એનું પરિણામ આખું અલગ આવશે એટલે સરકાર શ્રીને नागा की नागाशाही अगर चल पड़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शांति के लिए हम बात करते हैं, शांति से। અને ઈ કૃપા સમજો અમારા મહાત્માની, એ ફક્ત કૃપા જ હતી કે તમે ત્યાંથી નીકળ્યા અને રેલવે સ્ટેશન પૂગી હૈકા, એ અમારી કૃપા હતી। છે અમારા સાધુડાઓ, અહીંયા આપણે 12 વર્ષ નથી કરવા હો, હવે તો 12 મિનિટમાં જ ફેસલા થવા જોઈએ। બાકી એક નાગો બાવો, ખાલી એક જ નાગો બાવો નીકળ્યો ને, એ ધડ પડી જાય ને તોય ગુરુ શિખરે પર પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો। આજે જે જૈનો જયતિ શાસનમ કીધું ને, આવી એકતા કરીશું તો જૈનમ ભવતું વિનાશનમ થઈ જશે। જૈનમ જયતિ શાસનમનું જૈનમ ભવતું વિનાશનમ થઈ જાય। આપણા છે, આપણા છે, આપણા છે એવું કરવું, ચડવું આ સીડીથી ને ઉતરવું ઓલા સીડીથી, એટલે બધે ચાપતી નજર રાખવી, આરા ક્યાં બધા ક્યાં ક્યાં શું કરે છે। રાતના ટાંકણા લઈને કંઈક કંઈક દોરી આવે। આ લોકોમાં એવી ચલણ છે બાપુ, રાતના મૂર્તિઓ દાટી દે, 15-20 વર્ષ પછી કે પારસનાથ નીકળ્યા, નિમિનાથ નીકળ્યા, ગિરનાર અમારો। આ બધા બહુ ચાલુ છે બાપુ। રાતના જઈને ટાંકણા જાવીને કંઈક પગલા કરી દે, ક્યાંક કઈ કે દેખો 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 હમારા પગલા હે। હવે આ ડોબા પડશે અને જરૂર પડે તો સારી ભાષામાં સાથે સમજાવવું પડશે, અને જરૂર પડે તો તમારી જે ભાષા છે, અમારે નાગા બાબા હમણાં તલવાર કાઢીને જે રીતે સમજાવતા હતા એવી રીતે પણ સમજાવવું પડશે। जान भी देंगे, जान भी लेंगे, गिरनार हमारा है और हमारा ही रहेगा। और यही नहीं, 1 जनवरी 2013 को परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज पर भी चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। और 7 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2023 को जो उन्होंने अपनी सभाएं करी, प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने इस बात को कबूला कि आप पूछ लो जो पहले आया करते थे, 5वीं टोक से 4थी टोक तक नहीं आ पाते थे, उनका कार्यक्रम कर दिया जाता था। तो क्या ये कार्यक्रम इसी ओर दर्शाता है जो उन्होंने मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज पर चाकुओं से हमला कर कर उनको मरणासन कर दिया था। देखिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उनका दुस्साहस कितना बढ़ गया है कि खुलेआम वो धमकी देते हैं। अभी आपने वीडियो में सुना कि हमारे पास 2 ऐसी सेनाएं हैं जो अगर निकल पड़ी तो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। क्या हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई किसी को भी जंगल राज की तरह मारकाट कर सकता है? ये शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, ये शर्मसार कर देने वाले बयान हैं। और देखिए 7 अक्टूबर 2023, 28 अक्टूबर 2023, 7 नवंबर 2023 की प्रेस वार्ता और सभाओं में जिस तरह से महेश गिरी व उनके साथियों ने जैन धर्म के खिलाफ जहर उगला, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, वैमनस्य फैलाने का काम किया, ईश निंदा करने का काम किया, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से भिड़ाने का काम किया, और अति अल्पसंख्यक शांतिप्रिय जैन समाज को डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, वो भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने अनेकता में एकता की छवि को खंडित किया है, जिसने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खंडित किया है। अरे ये बयान कि ये कहीं से भी हो, हम इन लोग जैनियों को खींच कर ले आएंगे। जैनम भवतु विनाशनम, जैनों की जो जैन धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी कल्याण की कामना करता है, उसकी रक्षा की कामना करता है, ऐसे जैन धर्म के विनाश की कामना उस सभाओं में की गई। ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली सभाएं रही। और तो और महेश गिरी ने अपने आप को विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताया, आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताया, पर किसी ने भी आज तक भी उनके बयानों की निंदा नहीं की।
उनके बयानों को अपने से अलग नहीं किया और किसी ने भी उनको बहिष्कृत नहीं किया। तो क्या हम यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या वो सब इनके बयानों से सहमत हैं जो आज तक भी चुप हैं? उसका जवाब हमें मिल गया है, अभी वो भी आपको बताते हैं। मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उससे हमको भी एक आस जगी कि कहीं ना कहीं मोदी जी सभी धर्मों को लेकर साथ चलेंगे और सभी धर्मों के प्रति, जिसमें हमारा जैन धर्म भी है, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ अच्छी भावनाएं होंगी। उसके बाद जब आप चंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचे और चुनावी समय में आपने श्री आचार्य विद्यासागर महामुनि राज का आशीर्वाद लिया, तब भी कहीं ना कहीं एक आस जगी कि आपके हृदय में जैन धर्म के प्रति कुछ संवेदनाएं हैं। उसके बाद जब आचार्य श्री के देवलोक गमन के समय आपने अपना गला रुदन करके उन्हें विनयांजलि प्रस्तुत करी, तब भी एक आस जगी कि आपके हृदय में जैन धर्म के, जैन संतों के, जैन तीर्थों के प्रति संवेदनाएं हैं। 21 अप्रैल को महावीर जन्म महोत्सव मनाया गया भारत मंडपम में। वहां कुछ पूंजीपतियों ने भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को शामिल कर एक महा महोत्सव मनाया, जिसमें आपकी उपस्थिति रही गरिमामयी। उससे भी हमें कुछ आस जगी कि कहीं ना कहीं आप उसमें जैन धर्म, तीर्थ और संस्कृति के बारे में, जैनों पर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ अपना एक मरहम भरा भाषण उसमें जरूर देंगे। और इसी आस के चलते हमने 15 अप्रैल 2024 को एक अभियान की शुरुआत करी, जैन जन की बाती पीएम को बाती। पूरे देश भर से हमने आह्वान किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सभी लोग ये पत्र लिखकर ये अवगत कराएं कि गुजरात में जैन धर्मावलंबियों के साथ उनके आराध्य भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार पर्वत पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ किस तरह से मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उनके धर्म पर किस तरह से आक्रमण हो रहा है। हमें उस आक्रमण से बचाएं और हर जैन धर्मावलंबी को वहां पर सुरक्षित दर्शन, पूजन, वंदन का अधिकार मिले। इसके लिए जैन ही नहीं बल्कि जन जन से हमने आग्रह किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर ये आग्रह किया जाए। देखिए 2 मई 2024 जूनागढ़ की सभा और किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने महेशगिरी, जिसने जैन धर्म के बारे में जहर उगला, किस तरह से उनको संबोधित किया। देखिए। जय गिरनारी। मारू सौभाग्य છે કે ગિરનારની ધરતી પર આવું અને આટલા બધા સંતોના દર્શન થાય। શેરનાથ બાપુ દેખાય છે ને મુક્તાનંદજી બાપુ નજરે પડે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે। आप सब संतों ने, वडीलों ने मारा खूब खूब प्रणाम। और आपके चेहरे से जो नकाब उतरा 2 मई को, इसने दिखा दिया कि आपका आचार्य श्री के पास दर्शन करने के लिए जाना मात्र एक चुनावी जुमला था। अपना गला रूंध कर विनयांजलि देना मात्र एक चुनावी जुमला था। भारत मंडपम पर महावीर जन कल्याणक महोत्सव को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, कुछ पूंजीपतियों के साथ उसमें भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को भी शामिल कर वो आपका मात्र एक चुनावी जुमला था। और अगर अभी भी जो अपने जैन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो अपने तीर्थों में विश्वास रखते हैं, जो अपनी संस्कृति में विश्वास रखते हैं और जो अपने जैन धर्म, तीर्थ, संस्कृति को बचाना चाहते हैं इन विधर्मियों से, इन अतिक्रमणकारियों से, अगर आपकी आंख अभी भी नहीं खुली तो समझ लेना कि अपने जैन धर्म के तीर्थ, संस्कृति और धर्म के नष्ट करने का और कोई कारण नहीं है। आप स्वयं अपने धर्म के, अपने तीर्थ के, अपनी संस्कृति के नष्ट करने के, नाश करने के स्वयं कारक हैं। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो लोग अपने धर्म को नष्ट करने के खुद ही कारक बन रहे हैं कि आप शर्म कीजिए। अगर आप में कुव्वत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है सामने आने की, सामना करने की, तो कम से कम ऐसी शक्तियों का साथ देकर अपने भव को नष्ट मत करिए। आप इस जन्म में अपने धर्म के नष्ट के कारक तो बनी रहे हैं, साथ ही अपने भव के नष्ट के कारक भी स्वयं बन रहे हैं। मोदी जी, हम जानना चाहते हैं कि आप श्रमण संस्कृति से इतना द्वेष क्यों रखते हैं। आपने 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए एक अध्यादेश लाई जिसमें बौद्ध और जैनों को हिंदू मान लेने का एक
अध्यादेश लाए, जिसको तत्कालीन गवर्नर नवल किशोर शर्मा जी ने वापस कर दिया। क्या द्वेष है आपका? क्या अगर हम किसी धर्म को अपनाएं तभी हम उनके हो पाएंगे? अरे भारतीय संविधान ये कहता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं, आप अपने धर्म का पालन करिए। आपके लिए आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपके धर्म का सम्मान करूं, आप मेरे धर्म का सम्मान करो। यही गारंटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान में दी है। आप उसको बदलने का, कुचलने का, नष्ट करने का प्रयास मत करें। और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही या ये कहें तानाशाही की तरफ ले जाने का प्रयास भी मत करिए। जो ये भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता, जो ये भारत का गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं, जिसकी खुशबू से पूरा विश्व महकता है, उस खुशबू को मत मिटाइए। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब भी दान करें तो सुपात्र को करें। कुपात्र को किए हुए दान से किए गए पाप में आप भी परोक्ष रूप से शामिल हो जाएंगे, उसके भागी हो जाएंगे। तो मतदान तो वो महादान है जिसमें आप शक्तियां दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं अपने धर्म, तीर्थ, संस्कृति, व्यापार, परिवार की नीति लिखने का। और अगर वो नीतियां आपके परिवार, आपके धर्म, आपके तीर्थ, आपकी संस्कृति के विरोध में है तो कहीं ना कहीं आप भी शामिल हो गए अपने स्वयं की धर्म, तीर्थ, संस्कृति को नष्ट करने। साथ ही साथ सभी समाज से हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि अपनी आंखें खोलिए। देखिए, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम चौकीदार हैं समाज के, हम चौकीदार हैं धर्म के, हम पहरेदार हैं धर्म के। हमारा काम है आवाज लगाते रहना, जागना ना जागना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर बाद में सिवाय रोने के, सिवाय पछताने के, सिवाय स्वयं को कोसने के आपके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए जागिए और आगे बढ़िए। जय जिनेंद्र।